हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले जरा चीकू और मोटूलाल की कहानी देख ली जाए। अरे मोटूलाल यार, ये प्रपोजिशन तो मेरे समझ में ही नहीं आते, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक तो इनके अंदर तीन टाइप्स हैं, ऊपर से अगर मैं ऑन का मीनिंग जानने बैठता हूँ तो अलग अलग ही मतलब निकलते हैं उसके। क्या तुम्हें प्रपोजिशन अच्छे से आते हैं? चीकू, मुझे तो प्रपोजिशन बहुत ही अच्छे से आते हैं। मैंने मन्नू भैया से वीडियो देखा है। चलो तुम भी देख लो, तुम्हारे भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रपोजिशंस के बारे में जानना। आखिर प्रपोजिशंस है क्या चीज? प्रपोजिशन या तो वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिफोर नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेजेस। और प्रपोजिशंस की वजह से ही हमें डायरेक्शन पता चलती है, टाइम पता चलता है, प्लेस पता चलता है, लोकेशन, रिलेशन और यहाँ तक कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें प्रपोजिशन इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मोटूलाल चीकू के घर पे गया। उसने पूछा कि वेयर इज चीकू आंटी? आंटी आखिरकार चीकू कहाँ पर है? तो चीकू की मम्मी ने जवाब दिया, चीकू इज इन हिज रूम। अब चीकू क्या था? चीकू था नाउन। रूम क्या है? रूम भी एक नाउन है। चीकू इज अ नेम, तो वो नाउन हो गया। रूम क्या है? रूम एक प्लेस है, तो वो भी नाउन हो गया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा था? इन, मतलब चीकू कहाँ पर है? अपने रूम के अंदर है। इन दोनों वर्ड्स को जोड़ कौन रहा था? इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कौन बता रहा था? इन बता रहा था। तो इन क्या हुआ? हमारा प्रपोजिशन। इसी तरीके से हमारे 3 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन होते हैं। पहला होता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, फिर आता है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, उसके बाद आता है हमारा एज अ पार्ट ऑफ द वर्ब। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारे 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। कौन कौन से? प्रपोजिशन ऑफ टाइम और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। इनको कवर करने वाले हैं डिटेल में। तो देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम को। तो देखो, टाइम हमारा, सबसे पहले तो हम लोग क्लॉक वाले टाइम की बात करें, जो आपको घड़ी के अंदर टाइम दिखता है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग एट यूज करते हैं हमेशा इस टाइम के लिए, और ये कब यूज होगा? आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर। तो हम लोग एट वाला प्रपोजिशन यूज करेंगे विद प्रपोजिशन ऑफ टाइम। और ये किस किस के साथ यूज होगा? आवर्स के साथ, मिनट्स के साथ और सेकंड्स के साथ। एक बार देख लेते हैं। एट 6 PM आई विल गो टू ट्यूशन। तो एट यूज कराया हमने किसके आगे? 6 PM के आगे। 6 PM क्या था? टाइम था। आई स्टार्टेड प्लेइंग एट 3 PM। तो एट लगाया हमने कब? 3 PM के आगे। फिर है वी विल गो फॉर स्कूल एट 7 AM। तो एट किसके आगे लगा दिया हमने? 7 AM के आगे। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम का। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज की। देखो, टाइम का हमें फर्स्ट तो इस चीज से पता चला, क्लॉक से, और दूसरा हमें समय के बारे में पता चलता है किससे? ईयर से, मंथ से, कि अभी कौन सा साल चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, ठीक है। साथ ही में अभी कौन सा मतलब सीजन चल रहा है। तो इन सब के साथ हम लोग यूज करते हैं इनका। तो इनको हम लोग यूज करते हैं ईयर्स और मंथ्स के साथ। जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन सितंबर। सितंबर क्या है? मंथ है, इस वजह से मैंने इनका इस्तेमाल करा है। IPL इज प्लेड इन जुलाई टू सितंबर। लगभग जुलाई टू सितंबर के अंदर ही IPL खेला जाता है। क्या ये बात सही है या गलत है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चों को IPL के बारे में पता है। तो यहाँ पर इन क्या कर रहा है? इन हमारा किसके आगे यूज़ हुआ है? मंथ्स के आगे। अब ईयर्स के आगे कैसे यूज़ होता है कि वी वेंट टू वॉच मूवी इन 2019। मतलब कब की बात हो रही है? 2019 के अंदर गए थे हम मूवी देखने, तो तब की बात हुई है। ये किसके साथ यूज़ करते हैं हम लोग? इनको ईयर्स और मंथ्स के साथ। अब बात करते हैं हम लोग ऑन की। अब ऑन को स्पेसिफिकली हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, लेकिन ऑन को हम लोग यूज़ करते हैं डेज और डेट्स के साथ। जैसे कि आई वॉज बॉर्न ऑन 10 सितंबर। बोलोगे सर अभी तो ऊपर आपने इन यूज़ करा था। देखो, यहाँ पर सिर्फ मंथ का नाम लिखा है, कंप्लीट डेट नहीं लिखी। तो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? आई वॉज बॉर्न ऑन 10 सितंबर। डे भी मेंशन करा है मैंने, इस वजह से यहाँ पर ऑन लगा है। फिर है लेट्स गो टू द मार्केट ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ। हम लोग मार्केट जाएंगे हर महीने की 10वीं तारीख को। तो 10th मतलब स्पेसिफाई कर रही है एक डेट, तो इसलिए हमने क्या यूज़ करा है? ऑन का।
वी लाइक टू प्ले ऑन संडे। डेज की भी बात हुई है तो संडे क्या है, इट इज़ अ डे, तो इसलिए हमने ऑन का इस्तेमाल करा है। तो आपको पता चला ऑन कहाँ पर यूज़ होगा, डेज और डेट्स के साथ। इन कहाँ पर यूज़ होगा, ईयर्स और मंथ्स के साथ। अब एक बार फटाफट क्विज कर लेते हैं हम लोग। इट इज़ ऑलवेज हॉट डैश समर, क्या होगा, आंसर होगा बहुत ही सिंपल सा, इट इज़ ऑलवेज हॉट इन समर्स। नेक्स्ट है द मैच स्टार्ट एट 1 डैश द आफ्टरनून, क्या होगा इसका आंसर, 1 इन द आफ्टरनून। ठीक है, इन नहीं होगा, क्या होगा बताओ, इन तो गलत है। नेक्स्ट क्या है, द मैच स्टार्ट्स एट द आफ्टरनून, एट होगा क्या, देखो देखो देखो, एट होगा क्या, एट द आफ्टरनून, बिल्कुल एट द आफ्टरनून। क्यों, देखो एक तो यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई करा गया एट 1 एट द आफ्टरनून, मतलब 1 बजे दोपहर में मैच चालू होगा। तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, एट का। तो इसी तरीके से जो नीचे दिए गए 3 क्वेश्चंस है, इनका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कहाँ पर आंसर करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं आपके सबके आंसर चेक करने वाला हूँ। आगे चलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पे। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को हम लोग यूज करते हैं टू शो पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब इन हम लोग कब यूज करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट कवर्ड हो किसी चीज से। जैसे एग्जाम्पल के लिए चीकू इज इन हिज हाउस, अब चीकू अपने घर के अंदर चारों तरफ से कवर्ड है अपने घर के। दूसरा, बटर इज इन द सब्जी, तो इज इन द सब्जी, अब देखो बटर जो है वो सब्जी के अंदर है, बिल्कुल अंदर तक है। नेक्स्ट है आई एम इन दिल्ली, मैं कहाँ पर हूँ, दिल्ली के अंदर, बिल्कुल अंदर हूँ मैं दिल्ली के। ठीक है, कोई कोने वोने पे तो मैं हो नहीं सकता, बिल्कुल अंदर हूँ दिल्ली के, चारों तरफ से कवर हूँ दिल्ली से। तो हम लोग इनका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। फिर आता है एट को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। अब ध्यान देना, अगर मैं ये लिखूँ कि आई एम एट दिल्ली, बिल्कुल गलत होगा मेरा आंसर, क्योंकि हम लोग इनका इस्तेमाल जनरली किसके साथ करते हैं, हम लोग इनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंट्रीज़ या फिर किसके साथ यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सिटीज़ के साथ। कभी किसी बड़ी कंट्री का नाम हो रहा है, किसी सिटी का नाम हो रहा है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका। और एट का इस्तेमाल कब करेंगे, जब किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है। जैसे कि आई एम इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक सिटी है, तो उसके लिए हमने इनका इस्तेमाल करा है। अगर मैं बोलूँ आई एम एट इंडिया, क्या ये सही होगा, नहीं, गलत होगा। मैं बोलूँगा आई एम इन इंडिया, तो इन कब यूज़ होगा, किसी भी बड़ी कंट्री या फिर सिटी के साथ। अगर किसी छोटी मोटी जगह की बात हो रही है तब हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम एट गोल मार्केट, अब गोल मार्केट क्या है, कोई एक छोटी सी जगह है। आई एम एट ताजमहल, तो ताजमहल क्या एक स्पेसिफिक लोकेशन है तो छोटी जगह, इसलिए स्पेसिफिक लोकेशन हम इसे बोलेंगे। फिर है थर्ड एग्जाम्पल, आई एम एट स्कूल, स्कूल भी क्या है आपका एक छोटी जगह है, कंपैरेटिवली टू दिल्ली या फिर इंडिया बहुत छोटी जगह है ये, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे इसके साथ, एट का। आई होप अब आपको डिफरेंस पता चला होगा एट और इनका। एट को हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए, और इनको हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली सिटी या फिर किसके साथ, सिटी या फिर कंट्री के साथ। ठीक है, लार्ज प्लेसेस जो गए। अब हम लोग क्विज ले लेते हैं फटाफट इसका भी। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का है व्हेन वी फ्लू डैश द क्लाउड्स वी कुड सी द अर्थ सरफेस, व्हेन वी फ्लू इन द क्लाउड्स। ठीक है, इन द क्लाउड्स की बात हुई है तो इन होगा। द किड्स आर प्लेइंग डैश द बैकयार्ड, कहाँ पर, बैकयार्ड, बैकयार्ड क्या है, छोटी जगह है, तो छोटी जगह के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे या फिर एट यूज़ करेंगे। देखो स्पेसिफिक लोकेशन है, छोटी जगह है, तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, एट का यूज़ करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट है लेट्स मीट डैश द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर, फ्रंट डोर क्या है, बहुत बड़ी जगह होगी फ्रंट डोर या छोटी सी जगह होगी। नेक्स्ट है आई एम डैश अमेरिका, अमेरिका इन या फिर एट, अमेरिका क्या है बहुत बड़ी जगह है, तो क्या आएगा, इन आएगा या फिर एट आएगा, ऑन तो बिल्कुल नहीं आएगा, पता है आपको, तो इन या फिर एट आएगा। अब ऑन क्यों नहीं आएगा ये अभी हम आगे थोड़ा पढ़ने वाले हैं डिटेल में। देखो सबसे पहले इन और एट में से कौन सा आएगा, ऊपर देख लो, बड़ी वाली जगहों के लिए हम सिटी या फिर कंट्री के लिए क्या यूज़ करते हैं, देखो आपको यही आंसर दे देना है। नेक्स्ट है आई एम डैश ढोलकपुर, तो यहाँ पर इन आएगा या फिर एट आएगा ये बताना है आपको। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ढोलकपुर क्या है एक छोटी सी जगह है इंडिया के अंदर,
तो हम छोटी जगहों के लिए या एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं या इन यूज़ करते हैं। आपकी आंखों के सामने आंसर है, फटाफट आंसर कर देना। तो इसके अंदर भी, इस एक्सरसाइज के अंदर भी आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को आंसर करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। अब हम लोग देखते हैं ऑन के यूजेस, डिटेल में ऑन के बारे में पढ़ते हैं। ऑन मतलब कि जो सबसे कंफ्यूजिंग है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसका मतलब समझते हैं। तो देखो, जब मैं बोलूँ द मोबाइल इज़ ऑन माई बेड, मोबाइल कहाँ पर है, मेरे बेड पर, तो आपको समझ में आ रहा है कि मोबाइल की पोजीशन बताई जा रही है और वो कौन से सरफेस पे है, वो मेरे बेड के सरफेस पे है। ऑन मतलब टॉप है, टॉप पर है मेरे बेड की। नेक्स्ट है आई हैव लेफ्ट योर नोटबुक ऑन द टेबल, मैंने तुम्हारी नोटबुक कहाँ पर छोड़ दी है, टेबल के ऊपर। ऑन मतलब टेबल के ऊपर। अब यहाँ पर ही अगर आप एक ऐसी सेंटेंस बोलोगे चीकू इज़ ऑन द स्कूल, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि चीकू स्कूल के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको ऑन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। कहाँ पर यूज़ नहीं करना, जहाँ पर आप जैसे इसकी पोजीशन बता रहे हो चीकू की, तो ये चीकू ऑन द स्कूल गलत होगा। या फिर चीकू इज़ ऑन हिज होम, ये भी गलत होगा, मतलब अपने घर के ऊपर है वो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑन को हम लोग डेज और डेट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज बॉर्न ऑन 10 सितंबर, तो ऑन क्या है, हमारा डे या फिर एक पर्टिकुलर डेट के बारे में भी रिलेशन शो कर रहा है। वी विल गो टू स्कूल ऑन ट्यूसडे, हम लोग कौन से दिन स्कूल जाएंगे, ट्यूसडे को स्कूल जाएंगे। नेक्स्ट है लेट्स प्ले फ्री फायर ऑन संडे, हम लोग फ्री फायर खेलते हैं, कब खेलेंगे, संडे के दिन खेलेंगे। तो ये दो सेंटेंसेस जो थी, इन्हें एक तरीके से दो जो फ्रेजेस थे, इनको जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, हमारा वर्ड ऑन। ऑन क्या हो गया, प्रेपोजिशन। ऑन का एक और भी यूज़ है किसी डिवाइस या फिर मशीन को शो करने के लिए। जैसे हमें किसी डिवाइस या मशीन के साथ अपना रिलेशन शो करना हो तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वी विल प्ले फ्री फायर ऑन फोन, फ़ोन क्या है, फ़ोन एक डिवाइस या फिर मशीन है, तो इस पर हम लोग क्या खेल रहे हैं, वी विल प्ले फ्री फायर, हम लोग क्या खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। लेट्स स्टडी ऑन लैपटॉप, कहाँ पर पढ़ें हम लोग, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं। तो लैपटॉप क्या है, हमारा डिवाइस है, इसलिए हमने क्या यूज़ करा है, ऑन यूज़ करा है। ही इज़ वॉचिंग रेसलिंग ऑन टीवी, तो क्या आपने भी कभी रेसलिंग देखी है टीवी के ऊपर, फटाफट कमेंट करके बताना। अगर देखी है तो आपने कौन सी रेसलिंग देखी है, किसका मैच देखा है, ये कमेंट करके बताना। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ऑन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है बॉडी पार्ट्स के साथ भी हम लोग ऑन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अ लिजर्ड वॉज सिटिंग ऑन माई शोल्डर, तो यहाँ पर शोल्डर क्या हो गया, मेरा बॉडी पार्ट हो गया, और उसके ऊपर कौन बैठी थी, लिजर्ड। अरे यार, मतलब ऐसा सच में भी हो चुका है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है ऐसा एक बार। तो यहाँ पर नेक्स्ट है देयर इज़ अ मस्कीटो सिटिंग ऑन योर हैंड, आपके हाथ के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है, मस्कीटो बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा है, हाथ पर। तो बॉडी पार्ट के साथ भी हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। हैंड इज़ अ बॉडी पार्ट, इस वजह से हमने किसका यूज़ करा है, ऑन का यूज़ करा है, हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर मस्कीटो बैठा है। देयर इज़ अ मार्क ऑन योर नोज़, आपकी नाक पर निशान है। तो यहाँ पर नोज़ पे क्या है, एक कोई निशान है, या तो वो पेन का निशान हो सकता है या फिर कोई बर्थ मार्क भी हो सकता है। देयर इज़ अ मार्क ऑन योर नोज। नेक्स्ट है ऑन का यूज़ हम लोग करते हैं टू शो स्टेट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चीकू वॉज डूइंग ग्रेट, ग्रेट क्या है भाई, बहुत अच्छा कर रहा था। कहाँ पर अच्छा कर रहा था, फ्री फायर के अंदर, ऑन थर्सडे। तो थर्सडे के दिन चीकू फ्री फायर के अंदर बहुत ही अच्छा खेल रहा था। शी हैज़ बीन प्लेइंग ऑन ग्राउंड सिंस आफ्टरनून, प्लेइंग क्या हो गया, इट इज़ अ स्टेट। तो यहाँ पर ये लड़की कोई होगी जो खेल रही है ग्राउंड के ऊपर, कब से, आफ्टरनून से। तो यहाँ पर आई होप अब आपको क्लियर होगा कि ऑन को हम लोग टू शो स्टेट ऑफ समथिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और भी हमने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब आपको ऑन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ की पोजीशन आप शो कर रहे हो तब आप मेनली ऑन का थोड़ा सा संभाल कर यूज़ करना। ऐसे मत बोल देना जैसे हमने चीकू को बेचारे को स्कूल के ऊपर पहुंचा दिया। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कर दो, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। मेंबर बनने के क्या बेनिफिट है, आपको शाउट आउट मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, ऑन डिमांड वीडियोस लाई जाएंगी और साथ ही में स्पेशल बैज होगा आपके नाम के आगे, जिससे पता चलेगा कि आप कब से हमें सपोर्ट करते आ रहे हो।
फोर्थ, आपको कस्टम इमोजीज भी मिलने वाले हैं और डायरेक्टली आप हमें सपोर्ट कर रहे हो कि हम ऐसे ही वीडियोस बना सके मेंबर बन के।